उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार अपराधियों के छक्के छुड़ाने में लगी हुई है। कानपुर में विगत दिनों अभी 1 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी का मामला, साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर के हम डीसीपी तेज तर्रार हैं श्रवण कुमार सिंह जी उनके पास पहुंचे और उनसे जानेंगे कि क्या किस तरीके से इस पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है। सर, जिस तरीके से ये ठगी हुई है कानपुर में 1 करोड़ 27 लाख रुपए की, इस पूरे नेटवर्क पर पुलिस ने किस तरीके से काम किया, क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ? ये देखिए, सरदार मोहकम सिंह हैं जो यहाँ के प्रतिष्ठित हैं और ट्रांसपोर्टर हैं, और इनके साथ 1 करोड़ 27 लाख रुपए का अगस्त 2025 में फ्रॉड हुआ था। ई सिम के माध्यम से इनके पास कुछ मैसेज आया और इन्होंने उस पर बिलीव किया और फाइनली जब तक ये अलर्ट होते तब तक पैसा निकल गया। इन्होंने FIR लिखाई और जिसमें एक MPC कंपनी थी, बाकी पैसे हुआ था लगभग 54 लाख कंपनी का गोल्ड, 54 लाख रुपएज का गोल्ड खरीदा गया था। वो जब लिया गया तो उसके आधार पे जो पैसा उन्होंने लिया था वो कंपनी से पैसा इन्होंने क्लेम किया था, कोर्ट से हमको मिले, वो पैसा फाइनली मिला। टीम लगी हुई थी लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जब मैंने जनवरी में यहाँ पे ज्वाइन किया, ये मेरे पास आए, उन्होंने डिटेल पूरी अपनी एविडेंस रखी, पूरी टीम को लगी। तो मैंने टीम की जब समीक्षा की तो हमको लगा कहीं कहीं हम लोग इस पे पिछड़ रहे हैं और जो हमें इफर्ट करना चाहिए था जिन जिन बिंदुओं पे, वो अभी रह गया है। हमने एक मजबूत टीम बनाई और लगभग 15 दिन तक कॉन्टिन्यूस इसकी मॉनिटरिंग किया। जो भी हमारे पास इनपुट था, जो भी वीडियो थी, जो भी डाटा था, उस पर हम लोग लगे रहे। और कहते हैं ना कि हमेशा कि भाई कोई कितना भी गलती करे कहीं कहीं एविडेंस तो छोड़ता ही है। तो फाइनली हमको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले। उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे हमारी एक मजबूत टीम मेरठ गई और फाइनली हमने एक एक्यूज जिसने गोल्ड खरीदा था, जो CCTV फुटेज में था और जिसका पूरा हुलिया था, अरशद अंसारी उसका नाम है। वैसे उसका नाम जो वहाँ पे गया था पैन कार्ड, आधार कार्ड के नाम पे, उसका नाम था अमर तिवारी, लेकिन वो बेसिकली अरशद अंसारी था जो मेरठ का रहने वाला था। उसको अरेस्ट करके हमने जेल भेजा है। बाकी पे हमारी टीम लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम को बाकी पे जल्दी सफलता मिलेगी। सर, जिस तरीके से इनके पास से बड़ी संख्या में जो पहचान पत्र हैं, बैंक के खाते हैं, सारी चीजें सामने आई, तो क्या लगता है क्या इन लोगों ने इसी तरीके से और भी लोगों को निशाना बनाया होगा? बिल्कुल बनाया होगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी अमाउंट अगर इन्होंने निकाला है तो इसके पहले भी किया होगा। एक नेटवर्क है और इसके पास, जैसा आपने देखा कि जब मैंने PC करी थी तो तमाम उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, बैंक की बुक, ये डिटेल था। तो ये एक मजे हुए जो साइबर ठग हैं, ये उनका पैटर्न बताता है। और जब ये केसेस निकलेंगे, आगे जाएंगे, तो बहुत सी चीज़ें लोगों को पता चलेंगी, तो वो भी इस तरीके की जो भी अपराध हुए होंगे उनको भी खोलने में मदद मिलेगी। सर, ये जो साइबर क्राइम था जिसमें सिम स्वैप और APK फाइल के जरिए ठगी की गई है, तो इससे जनता को किस तरीके से बचना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसमें लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और अलर्ट होकर के अपने काम करें। जरा सी छोटी सी गलती से आदमी की ज़िंदगी भर की कमाई निकल जाती है। इतना हैवी अमाउंट अगर एक बार में निकल जा रहा है तो ये एक सोचने वाली बात है कि एक आदमी की पूरी लाइफ की उसकी जो असेट है वो एक झटके में चली जा रही है। तो बहुत अलर्ट रहें। साइबर पे भारत सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बहुत जोर है। हमारे DGP सर का इस पर विशेष अभियान है और बहुत कार्रवाई इस पर हो रही है। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने भी बहुत इस पर ठोस कार्रवाई के लिए किया है। हम ही लोग हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को कंट्रोल करते टाइम लगती है। लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है, अवेयर होने की आवश्यकता है। अपने कोई इंस्ट्रूमेंट, अपने कोई कोड, अपने कोई डाटा ऐसा न शेयर करें जो कहीं न कहीं वो उसके लिए वो शिकार का पात्र बने। जैसे कि आपने जाना, लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा भी साइबर ठगी से बचने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विगत दिनों अभी कानपुर में भी एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को जागरूक किया गया डिजिटल पेमेंट को लेकर और साइबर ठगी को लेकर के। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, जरा ध्यान से। AP न्यूज़ के लिए कुणाल सिंह, कानपुर।